मीरापुर गांव में झमाझम बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और तेज हवा भी चल रही थी। हरी अपने साइकिल पर मोची का सामान लेकर घर लौट रहा था। बस घर अब थोड़ी दूर है, संभल कर जाना होगा, काफी बारिश हो रही है। तभी अचानक साइकिल फिसली और हरी जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या हो गया? मेरा पैर टूट गया। उसी समय उसी रास्ते से एक गांव का आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि हरी गिर पड़े हैं। अरे क्या हुआ? हरी भाई उठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आदमी ने धीरे धीरे हरी को उठाया और सहारा देकर उनके घर तक ले आया। हरी की बेटी गोरी दौड़ती हुई आई और रोते रोते बोली, पिताजी आपको क्या हो गया? साइकिल से गिरने पर पैर टूट गया बेटी, पर ठीक हो जाएगा। गोरी ने अपने पिता को बिस्तर पर सुला दिया, आंसू बहाते हुए। पिताजी आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। ठीक है बेटी, पर संभल कर जाना, बाहर काफी बारिश हो रही है। मैं चलता हूँ। बेटा अपने पिता का ध्यान रखना। आदमी वहाँ से चला गया। उसके बाद गोरी भी वैद्य जी को बुलाने के लिए बारिश में भीगी भीगी चली गई। वैद्य जी के घर पर पहुँचने के बाद गोरी बोली, वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे पिताजी का पैर टूट गया है। हाँ बेटी चलो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, बाहर इतनी बारिश हो रही है। भाग्यवान, अगर नहीं जाऊंगा तो गौरी के पिताजी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मर जाने दीजिए, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपया वैद्य जी को जाने दीजिए मेरे साथ। कुछ देर गोरी वैद्य जी के पत्नी का पैर पकड़कर बहुत रोई। फिर वैद्य जी की पत्नी ने कहा, ठीक है, पर संभल कर जाना। दोनों बारिश में छाता लेकर बिजली की कड़काहट और तेज हवा में निकल गए। वैद्य जी जैसे ही घर पहुंचकर हरी की जांच करते हैं तो पता चला कि हरी का एक पैर अब नहीं रहा। वैद्य जी मीरा से बोली, देखो गौरी, तुम्हारी पिताजी का एक पैर अब नहीं रहा। तुम्हें जल्दी से जल्दी इनको अस्पताल ले जाना होगा, तभी उनकी जान बच सकती है। अभी मैंने दर्द कम होने की दवा दे दी है। गोरी घबरा गई। घबराहट में बोली, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिताजी को अस्पताल ले जा सकूं। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ, पर इसके अलावा तुम्हारे पिताजी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वैद्य जी बोले, ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूँ। गोरी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। गोरी बोली, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं सेठ जी के घर में जाकर कुछ मदद मांगती हूँ। ठीक है बेटी, संभल के जाना। फिर गौरी भीगी भीगी सेठ जी के घर तक पहुंची और सेठ जी से बोली, सेठ जी मेरे पिताजी का पैर टूट गया है, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या आप उधार दे सकते हैं? सेठ जी बोले, हाँ दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हाँ सेठ जी बताइए, क्या शर्त है आपकी? तुमको मेरे घर में नौकरानी का काम करना होगा। हाँ ठीक है, पर मुझे कुछ पैसे दीजिए अभी। ठीक है, ये लो पैसे। पैसे लेकर गौरी घर आई और अपने पिताजी से बोली, पिताजी देखिए, सेठ जी ने मुझे पैसे दे दिए, अब आपको मैं अस्पताल ले जा सकती हूँ। हरी की आंखों में चमक आ गई। गौरी ने अपनी फोन से एम्बुलेंस बुलाई और अपने पिताजी को अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच किया। डॉक्टर बोले, बेटी देखो, तुम्हारे पिताजी का एक पैर नहीं रहा, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन में 2 लाख रुपए का खर्च होगा। डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, पैसे लेकर आओ तभी ऑपरेशन होगा। गोरी ने सेठ जी को फोन किया और बोली, सेठ जी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? 2 लाख? इतने पैसों का क्या करोगी? मेरे पिताजी का पैर का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसीलिए 2 लाख रुपए चाहिए। हाँ ठीक है, मैं 2 लाख दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, मैं घुमा फिरा कर बात ही नहीं बोलना चाहता। तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। गोरी ने गुस्से में फोन काट दिया और गांव की कई लोगों को फोन किया, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में गोरी ने सेठ जी को फिर फोन किया। गोरी रोते हुए बोली, सेठ जी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले पिताजी की जान बचाइए। ठीक है, मैं अभी 2 लाख रुपए भिजवा देता हूँ। ठीक है,
जल्दी कीजिए सेठ जी। कुछ देर बाद एक आदमी आया और उसे 2 लाख रुपए देकर चला गया। गौरी ने पूरे 2 लाख रुपए डॉक्टर को दिए और डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बोला, ऑपरेशन सफल रहा, अब तुम अपने पिताजी से मिल सकती हो। गौरी दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास गई। पिताजी, आप अभी कैसे हैं? बेटी, अभी मैं ठीक हूँ। हरी का एक पैर अब पूरी तरीके से कट चुका था, बस उसके पास सिर्फ एक ही पैर था। बेटी, तुझे ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कहाँ से मिले? पिताजी, अभी ये बातें छोड़िए, मैं घर जाकर आपको सब कुछ बताऊंगी। कुछ दिन बाद हरी अपने घर आ गया, लेकिन अब वह चल नहीं सकता। एक दिन गौरी अपने पिताजी से बोली, पिताजी, मैं जंगल से लकड़ी लाने जा रही हूँ। खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। ठीक है बेटी, संभल के जाना। गौरी नंगे पांव जंगल की ओर निकल गई। जंगल में पक्षी और जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। जंगल पहुंचकर उसने एक अलग और अनोखा पेड़ देखा, जिसके पत्ते हल्के नीले रंग के थे। गौरी मन ही मन बोली, अरे वो कैसा पेड़ है? मैंने तो ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। गौरी पेड़ के पास गई और वहां पर बैठ गई। उसे अपने ख्यालों में डूबते हुए मन ही मन सोचने लगी, काश मैं दरिंदे सेठ से बच पाती। तभी आसमान से उड़ती हुई एक नीले रंग की पक्षी आई। पक्षी गौरी के पास आई और बोली, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? गौरी एक पल के लिए चौंक गई। एक पक्षी कैसे बोल सकती है? और गौरी बोली, कौन हो तुम? तुम कैसे बोल पा रही हो? मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैंने देखा कि तुम मेरे पेड़ के पास बैठी हो और उदास भी लग रही थी, इसलिए पूछी। हाँ, मैं उदास हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम क्यों उदास हो? गौरी ने अपनी समस्या के बारे में बता दिया। मैं उस सेठ से शादी नहीं करना चाहती। अब मैं सब समझ गई। अगर तुम अपनी परेशानी से बचना चाहती हो तो एक उपाय है। हाँ हाँ, बताओ जादुई पक्षी, क्या उपाय है, बताओ। तुम्हें मेरे वृक्ष, यानी जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो, उसे 1 लोटा पानी देना होगा और तुम उसे अपनी मनचाही इच्छा जाहिर कर सकती हो। तुम्हें वह जरूर मिलेगा। इतना बोलते ही पक्षी वहाँ से उड़ गई। पास की नदी से गौरी लोटा लेकर पानी लाई और पेड़ के ऊपर दे दिया। फिर पेड़ से तेज रोशनी हुई और पेड़ के 2 आंखें और एक मुंह निकल आए। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गौरी ने अपनी ओर से सेठ की परेशानी बताई। ये खीर लो, लेकिन याद रखना, इसे किसी लालच, नफरत या बदले के भाव से मत देना, बल्कि क्षमा के भाव से देना, तभी इसका असर होगा। ठीक है जादुई पेड़, मैं वही करूँगी जो सही है। वो खीर लेकर सेठ के घर पहुँचती है। सेठ जी, ये खीर खाइए, ये ईश्वर का प्रसाद है। सेठ हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, ले आ खीर। अब तू मेरी होने वाली बीवी है। अरे वाह, अब तो तू मेरी किस्मत ही बदल देगी। सेठ ने खीर खाई। कुछ ही पल में उसका चेहरा बदलने लगा। वो चुप हो गया, फिर आंसू भर आए। मैंने बहुत बुरा किया गौरी। जिसने अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी की इज्जत पर हाथ उठाने चला था। गौरी बेटी, तुम मुझे माफ कर दो। अगर दिल से पछतावा हो तो ईश्वर भी माफ कर देते हैं। आज से तू मेरी बेटी जैसी है। तेरे पिताजी का सारा इलाज मैं कराऊंगा। कहानी का संदेश, छोटा सा सही कदम कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देता है।